चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़ी। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज की नाराजगी जग जाहिर हुई है, जहां कर्णदेव कंबोज ने सीएम सैनी से हाथ नहीं मिलाया। टिकट कटा तो नाराज पूर्व मंत्री ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तो बताते चले, जहां कई जो बीजेपी के नेता हैं खासा नाराज नजर आ रहे हैं, उनके सामने से निकले, उनसे हाथ नहीं मिलाया सीएम सैनी से, तो नाराजगी साफ तौर से देखने को मिल रही है। नाराज जो नेता है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ये नाराजगी थी वो जग जाहिर हो गई कर्णदेव कंबोज की, क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर से पहले ये ऐलान किया गया कि वो अपने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और जरूरत पड़ी तो आगे वो पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं। जब सीएम सैनी उनको मनाने पहुंचे तो हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरह से ये डैमेज कंट्रोल होता है, किस तरह से रूठे नेताओं को मनाया जाता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि लिस्ट आने के बाद बीजेपी के कई नेता बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने तो इस्तीफा दे दिया, तो किसी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया, तो किसी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी उसके बाद कई जो पूरे हरियाणा में से कई लगातार ऐसे नेता हैं जो बगावत पर उतर आए हैं। ऐसे में उसमें सबसे पहला नाम क्योंकि कर्णदेव कंबोज का आता है, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के वो रहे हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी कि पूरे प्रदेश का भ्रमण उन्होंने किया और ऐसे में पार्टी को जो है ओबीसी मोर्चा को साधने की कोशिश और उनकी जो जिम्मेदारी थी वो कर्णदेव कंबोज को यहाँ पर दी गई थी। ऐसे में उनको पूरी उम्मीद थी कि उनको जो है रादौर से या फिर इंद्री से जो है चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें ना ही उनको इंद्री से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया, ना ही रादौर में उतारा गया। तो ऐसे में बगावत जो थी वो साफ तौर पर कर्णदेव कंबोज के बयानों से साफ तौर पर नजर भी आ रही थी और इसका जिक्र उन्होंने अपने जो इस्तीफा दिया है उस पत्र में भी उन्होंने साफ तौर पर वो चीज जग जाहिर यहाँ पर करी है। ऐसे में मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी कल देर शाम गांव मंदार में जो रादौर का गांव है वहां पर उनको मनाने के लिए पहुंचे थे। मंत्री सुभाष सुद्धा भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और कर्णदेव कंबोज वहां पर मौजूद नजर आए थे, ऐसे में उनसे हाथ मिलाते हुए भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो कहीं ना कहीं जो ये नाराजगी है वो जग जाहिर वो साफ तौर पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी कुछ कयास जो थे वो यही थे कि रादौर या तो फिर इंद्री से उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया, उनका कहीं नाम नहीं है, तो इससे ऐसे में जो नाराजगी है वो नेताओं की साफ तौर पर देखी जा रही है। और ऐसे में उनका जो बयान था कर्णदेव कंबोज का वो भी सामने के लिए यहाँ पर आया था कि चाहे वो रादौर विधानसभा का कोई भी भाजपा को उम्मीदवार हो या फिर इंद्री से उम्मीदवार हो, दोनों को ही है हराने का काम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसे में उस जो ड्रॉबैक की बीजेपी को हुआ है उसको साधने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आए हैं, क्योंकि उनको मनाते हुए यहाँ पर नजर आए। काफी लंबी चौड़ी जो है 1 घंटे से ज्यादा की बातचीत जो है वो यहाँ पर हुई है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी कर्णदेव कंबोज को आश्वासन दिया है कि वो यहाँ पर सीनियर नेताओं से जो है यहाँ पर बातचीत करेंगे, संगठन तक इनकी जो बात है वो यहाँ तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कर्णदेव कंबोज की टिकट ना उनको नहीं दी गई और उसके अलावा यहाँ पर पूर्व जो विधायक हैं श्याम सिंह राणा पर जो है बीजेपी ने दाव खेला है, तो इससे कहीं ना कहीं ओबीसी समाज में जो है नाराजगी साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ देखी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से राणा को टिकट दिया गया उसके बाद कर्णदेव कंबोज ने भी कहा, उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि कई नेता हैं जो पहले भी बगावती सुर पार्टी से अपना चुके, यानी कि पार्टी छोड़कर जा चुके, वापस पार्टी में आए, उन तक को टिकट दिया गया, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया। बिल्कुल, लगातार यही उनका कहना है कि जिस तरीके से क्योंकि लंबे समय से वो पार्टी से काम कर रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और ऐसे में जो मंत्री जो राज्य मंत्री हैं वो भी उनको यहाँ पर मंत्रालय भी यहाँ पर मिला था, तो वो काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आए हैं। लेकिन जिस तरीके से क्योंकि चर्चा ये थी कि रादौर से वो तैयारी भी कर रहे थे और इंद्री से भी वो चुनावी मैदान में थे और काफी लंबे समय से जो है वो यहाँ पर लोगों को जो है बैठकों का दौर जो था वो यहाँ पर लोगों के साथ करते नजर आए थे, कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए थे। भाजपा का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें वो हमें नजर आते रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार
जो लिस्ट आई है उसके बाद जब उनका नाम नहीं आया तो जिस तरीके से उनकी जो नाराजगी है वो जग जाहिर यहाँ पर होती आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं लंबे समय से जो है भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने गद्दारी की है, जो बीच में पार्टी को छोड़कर जो है अन्य दलों में चले गए और उसके बाद अपना जो है राजनीतिक करियर को देखते हुए दोबारा से बीजेपी में शामिल हुए हैं, पार्टी ने उन्हीं को जो है यहाँ पर दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू पार्टी में नहीं है। यही कारण है कि उनकी नाराजगी इसको साफ तौर पर दर्शाती है कि वो पार्टी से काफी नाराज है, संगठन से काफी नाराज है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत की और उसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व हरियाणा के मंत्री हैं मनोहर लाल, उनके साथ भी उन्होंने फोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मेरी टिकट की क्या कारण है काटा गया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो है उन्होंने यहाँ पर काटा है। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो कर्णदेव कंबोज की अब तक जाहिर होती हुई नजर आ रही है। राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।